हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ माइक्रो टीचिंग का प्रस्तावना कौशल का लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ। टॉपिक रहेगा प्रदूषण। लेसन प्लान स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम प्रस्तावना कौशल बनाते हैं हम उसके लिए 2 पेजेस का यूज़ करते हैं। जो नंबर 1 पेज होता है उस पर हम निरीक्षण अनुसूची बनाते हैं और इसका यूज़ जो भी टीचर, जैसा कि हम जानते हैं जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो वो हम अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब अपनी क्लास में ही पढ़ाएंगे जिस भी क्लास में हम हैं। माइक्रो टीचिंग सेकेंड ईयर में होती है, तो जो हमारे टीचर्स रहेंगे वो हमें जज करेंगे कि हमने कैसा पढ़ाया है। तो इसलिए हमें 2 निरीक्षण अनुसूची बनानी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो अगर हम पहली टेबल की बात करें तो उसमें 4 कॉलम हम बनाएंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा व्यवहार घटक, फिर वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। तो आप जिस तरीके से भी अपनी टीचिंग में इफेक्ट डालेंगे या फिर आपके टीचर को जैसा भी लगेगा आपने कौन कौन से घटकों का प्रयोग करे वो उनके ऊपर टिक कर देगा। जैसे कि आप नंबर 1 पे देख सकते हैं, छात्रों का पूर्व ज्ञान है, फिर तत्कालिक घटनाओं से संबंध है, मूल पाठ एवं उद्देश्यों से संबंध है। तो ये जो निरीक्षण अनुसूची है इसको हम बनाते हैं प्रस्तावना कौशल के लिए। अगर हम दूसरी टेबल की बात करें, जो ये वाली निरीक्षण अनुसूची है उसी के नीचे बनाई जाती है। तो ठीक जो पॉइंट हमने इसमें लिखे हैं या हम कह सकते हैं कि जो घटक हमने टेबल नंबर 1 में यूज़ करे हैं वही टेबल नंबर 2 में आएंगे, लेकिन इसमें वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार के कॉलम थे, इसमें चेंज होगा। इसमें अत्यंत क्षीण, बहुत क्षीण, क्षीण, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा और उत्तम, ये वाले कॉलम बनाए जाते हैं। फिर टीचर को जैसा भी लगेगा कि आपने किस तरीके से अपनी क्लास में इन सारे घटकों का प्रयोग करा है वो उनके ऊपर टिक कर देगा। अब हम अगर सेकंड पेज पर आएँ, जो कि हमारा मेन कंटेंट रहता है कि प्रस्तावना कौशल निकालना कैसे है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो वो हम देखेंगे कि जो कुछ इसमें प्रस्तावना कौशल निकालने से पहले कुछ जो मेन एंट्रीज होती हैं वो हमें करनी होती हैं। तो सबसे पहले कॉलम है दिनांक। जिस भी दिनांक में आप अपनी क्लास में वो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं आप वो दिनांक डालेंगे। कक्षा डालेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है तो इसलिए हमने कक्षा में समकक्ष डाला है। फिर हम कौशल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल आ जाएगा। विषय बायोलॉजी है, विषय में कौन सा प्रकरण यानी कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रदूषण। किस चक्र में पढ़ाया है, और कालांश, ये हमेशा याद रखें कि जो भी माइक्रो टीचिंग के कालांश होते हैं वो 6 मिनट के ही होते हैं। 6 मिनट से 5 मिनट कभी कभी देखने को मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर 6 मिनट का कालांश है। फिर इसके बाद एक विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा कि प्रस्तावना प्रश्नों के व्यवहार कौशलों का विकास करना। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे, इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र की अनुक्रिया। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक था प्रदूषण, तो सबसे पहले हम बच्चों से सवाल करेंगे कि हमारे आसपास के माहौल को क्या कहते हैं, या फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास के आवरण को क्या कहते हैं। माहौल की जगह पर हम आवरण कर सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे हमारे आसपास के माहौल को या आवरण को वातावरण कहते हैं। प्रस्तावना कौशल में एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो उत्तर आएगा, जो भी बच्चे उत्तर देंगे उसी उत्तर से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो पहला क्वेश्चन था उसका बच्चों ने आंसर दिया, अभी उस दूसरे क्वेश्चन से ही बच्चों का दूसरा सवाल होगा। जैसे कि अब बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया कि हमारे आसपास के माहौल को वातावरण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा वातावरण से ही, आंसर में यहाँ पे वातावरण आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन वातावरण से है। वातावरण कैसा होता है, तो बच्चे जवाब देंगे वातावरण शुद्ध और अशुद्ध होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा वातावरण अशुद्ध कैसे हो जाता है, क्योंकि हम प्रदूषण के बारे में पहुंच रहे हैं तो हमें अपने प्रकरण तक एंड में पहुंचना है। हम पूछेंगे वातावरण अशुद्ध कैसे हो जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे अशुद्ध वातावरण प्रदूषण से बनता है। फिर समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न नंबर 4, प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों को समस्या आ जाएगी, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, यही हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि प्रस्तावना में आप 4 से 5 क्वेश्चन रख सकते हैं, या तो आप 4 में समस्या निकाल सकते हैं या फिर 5वें क्वेश्चन पे आप समस्या रख सकते हैं। जब बच्चे समस्या आ गई बच्चों को, अब एक शिक्षक कथन जाएगा। शिक्षक कथन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने जितना भी कुछ पढ़ाया है
उस पूरी बात को हमें सम अप करना होता है। जैसे कि हमारे आसपास के माहौल को क्या कहते हैं, हमारे आसपास के माहौल को वातावरण कहते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जहाँ तक आपकी समस्या निकली है वो आपको पूरी बात को सम अप करना होता है। तो शिक्षक कथन में वो आ जाएगा। जब हमने शिक्षक कथन दे दिया उसके बाद आएगा उद्देश्य कथन, कि आज हम लोग प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हम उद्देश्य कथन दे देंगे तब हम बोर्ड पर जाकर के लिख देंगे प्रकरण में प्रदूषण। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब तक हम उद्देश्य कथन देंगे नहीं तब तक हम प्रकरण में जाकर के प्रदूषण को लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम एंट्री करेंगे अपनी विषय कालांश चक्र, लेकिन प्रकरण को हम खाली छोड़ देंगे। और जब बच्चे सारे क्वेश्चन के जवाब दे देंगे उसके बाद उद्देश्य कथन देने के बाद हम अपना बोर्ड पर एंट्री को फिल कर देंगे और लिख देंगे कि आज हम लोग प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे।